अरे शिवानी जी, क्या हाल है शिवानी जी? आपने मुझे शादी में नहीं बुलाया। अरे मैं आपकी शादी थोड़ी तोड़वा देता। शिवानी जी कौन है ये? अरे आपके पति जी भी बैठे हैं, चलिए उनसे वार्तालाप कर लेते हैं। अरे भाई साहब खड़े क्यों हो? बैठिए, अपना ही घर समझिए। अरे शिवानी कौन है ये? ये वो ये मेरा दोस्त है। दोस्त? जू का हो वे दोस्त? एक्स बॉयफ्रेंड ना बोली जा रही तो उसे एक्स बॉयफ्रेंड उसका झूठ बोल रही है यो। एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, ये मेरा एक्स है। शिवानी जी, जिंदगी में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और नितिन जी अपना छोटा भाई समझना, इसी वजह से मैं आपको क्लियरिटी देने आ गया यहाँ पे। आपकी शादी से पहले 3 साल तक हमारा रिलेशनशिप था, और आपकी शादी से पहले हम 3 साल तक रिलेशनशिप में थे। और इस 3 साल के रिलेशनशिप में पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूमे, पूरा देश घूमा हमने। मनाली लो, गोवा लो, बम्बई लो, ना जाने कौन कौन सा कोना होगा जहाँ हम घूम के आए। और तो और 8-10 घंटे से पहले तो हम रूम से बाहर नहीं निकलते थे। हमने बहुत एंजॉय किया। शिवानी से ही पूछ लो। खैर शिवानी क्या बताएगी, शिवानी शर्मा रही है, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया है। शिवानी बताओ ना। प्लीज़ बस करो, क्यों कर रहे हो ये सब? अभी तक कुछ किया कहाँ है, करने तो दे मेरी जान। और भाई साहब आपने इसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, किसके कितने बॉयफ्रेंड रहे, क्या किया क्या नहीं। सीधा शादी कर ली। सीधा शादी करने से मतलब था क्या आपको? नहीं, क्योंकि मुझे इनके पास से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मेरी पत्नी है, इनकी इज्जत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी इज्जत करती है और मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ। और रही बात इनके पास्ट की, तो इनके पास्ट को लेके मुझे इनको जज नहीं करना। क्या बात है यार, तेरा पति तो बिल्कुल सीधा है। और तुझे भी ऐसे ही पति चाहिए था ना, जो तेरे इशारों पे ना सके। खैर तुझे याद है जब हम रिलेशनशिप में आए थे, तो उससे पहले मैंने तेरी सारी कुंडली निकलवा ली थी। भाई साहब मानोगे नहीं, मैंने इसकी सारी कुंडली निकलवाई थी, कितने बॉयफ्रेंड है इसके, क्या करती है, कहाँ जाती है। और आज तक वो डाटा है मेरे पास। लेकिन आप तो इतने साधु संत बने बैठे हो कि आज तक आपने कुछ पूछा भी नहीं। और 6 महीने हो गए, इसने कुछ बताया भी नहीं। कमाल है। देखो, मेरे और नितिन जी हैं? नितिन जी? वाह, कमाल है यार। जब हम रिलेशनशिप में थे तब तूने मुझे तुम करके भी नहीं बोला। सीधा अभिषेक, अभिषेक मुझे ये करवा दो, मुझे यहाँ घुमा के ले आओ, मुझे ये खिला दो। और आज अपने पति को नितिन जी कहकर बुला रही हो। बहुत इज्जत दी और ली जा रही है, ये तो कमाल की बात है। बस करो अभिषेक, बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। अरे क्यों जाऊँ, क्या दिक्कत है तुझे? अरे तू छोड़। भाई साहब आप बताओ, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है? हम बात ही तो कर रहे हैं नॉर्मली। जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके यहाँ रहने से। पर अगर मेरी पत्नी को दिक्कत है आपके यहाँ रहने से, तो मुझे भी दिक्कत है। और रही बात प्यार की, आप कौन से प्यार की बात कर रहे हो? यहाँ साफ साफ दिख रहा है आप मेरी बीवी को यहाँ पे उसके पास्ट के लिए बदनाम करने आए हो, ताकि मैं उसे गुस्से में यहाँ से निकाल दूँ और आपका जो मकसद है वो पूरा हो सके। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के पास से कोई लेना देना है नहीं। मैं इनसे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती हैं, और साथ में ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शादी से पहले इन्होंने बेशक कुछ भी किया हो, बट शादी के बाद ये मेरे लिए लॉयल है, मैं भी इनके लिए लॉयल हूँ। और जो आप मुझे यहाँ पे भड़काने के लिए आए हैं, हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए, मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ, आपकी ये चाल चलने वाली नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और रही बात आपकी, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और एक चीज़ और, अब मुझे समझ में आ गया कि इसने तुम्हें छोड़ा क्यों। अरे आप जिस लड़की से प्यार करते हो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, उसकी इज्जत ही नहीं कर सकते, तो आप उससे प्यार कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ एक धोखा है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। मैं नहीं मानता कि आपने कभी इससे प्यार किया होगा। देखो, अब आपने ना मेरा और मेरी बीवी का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम्हें अपनी और बेइज्जती करवानी है ना, तो यहाँ रुक सकते हो। लेकिन अब ना एक फालतू वर्ड बिल्कुल भी मत बोल देना, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ अब। और तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ? इसी वजह से, क्योंकि तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और एक नितिन जी है जिन्होंने मेरे पास्ट को समझा, उसके बावजूद मुझे कभी कुछ गलत नहीं बोला, हमेशा मुझे इज्जत दी है। और प्यार से ज़्यादा ये मेरी इज्जत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, प्यार से और इज्जत के साथ। तुम्हारी तरह नहीं कि किसी की भी बेइज्जती करने लग गए। यहाँ तुम आए थे ना मेरा रिश्ता तोड़वाने के लिए, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने जो भी कुछ कहा है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनको। और अब अगर तुम किसी लड़की की लाइफ में जाना, तो उसकी इज्जत ज़रूर करना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब तुम्हारा बहुत नाटक हो गया है, तुमने जो कहना था कह लिया है, तो अब निकल जाओ यहाँ से।